तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों ने दे दी है, रिजल्ट आ गया है और अब आप लोगों को वेट है कि आप लोगों को क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने हैं काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर क्या है, वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो गाइस, पेशेंस बनाकर वीडियो के अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों के व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इस नंबर पर अगर किसी भी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करवानी है या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि भैया हमें काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। बाकी आप लोगों को पूरी चीज़ें जो है टीम आप लोगों को बता देगी। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, पहले ही बता देता हूँ। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस है। जिन भी स्टूडेंट्स को करवानी है वो करवा सकता है। कम नंबर पर भी हम कॉलेज दिलवाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे और 99% चांस रहेगा कि हम कैसे भी करके आप लोगों को लास्ट राउंड तक कॉलेज दिलवा दें, ठीक है ना। तो जिन स्टूडेंट्स के कम नंबर हैं, जिनके सही नंबर हैं लेकिन फिर भी उनको डाउट है कि हमसे काउंसलिंग नहीं हो पाएगी, हमें नहीं पता है कि आईएनसी वाली कौन सी कॉलेजेज हैं, किस कॉलेज को कहाँ पर भरना है, वो सारी चीज़ें हम हमारे अकॉर्डिंग कर देंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स को करवानी है वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। अब जिन्होंने मेरे पास में रजिस्ट्रेशन करवा लिया उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देखो आप लोगों को बता देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पास में रजिस्ट्रेशन करवा लिया वो इस नंबर पर क्या करना, स्क्रीनशॉट भेजना और बोलना कि भैया मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया बट आपने अभी तक हमें जो है ग्रुप के अंदर ऐड नहीं किया है ना। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि भैया आपने अभी तक हमें ग्रुप के अंदर ऐड नहीं किया, तो आप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाना, फिर काउंसलिंग रह जाएगी भाई, क्योंकि 250 स्टूडेंट है। बाई चांस कोई सा रह भी जाए तो फिर उसमें कहाँ ढूंढेंगे उसको ना। तो सभी ग्रुप में ऐड हो जाना ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन डालूँ तो ग्रुप में एक साथ डाल दूंगा। अब जिन्होंने मेरे पास रजिस्ट्रेशन करवा लिया खास तौर पर वो ध्यान से सुन लेना, और जिन्होंने नहीं करवाए वो भी सुन लेना भाई कि 2024 बीएससी नर्सिंग में जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं जो कि आप लोगों को रेडी करके रखने चाहिए और जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मतलब ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो फिर आप लोगों के पास में मतलब आप करवा ही नहीं सकते आप लोगों का एडमिशन, है ना। तो ये तो होनी चाहिए। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर चीज़ें दे रखी है, लेकिन फिर भी मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा कि जो आप लोगों ने सबसे पहले तो जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था ना वो फॉर्म की कॉपी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। जो आप लोगों ने फॉर्म के लिए जो फॉर्म भरी थी, जब फीस आप लोगों ने दी थी ना, उसकी कॉपी आप लोगों के पास में होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने और यहाँ पे है ना। तो दो चीज़ें हो गई क्या क्या, एक तो फॉर्म की कॉपी, फॉर्म भरा था वो, एक फॉर्म में जो फीस डिपॉजिट करी थी उसकी कॉपी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। उसके बाद में फिर आप लोगों के पास में होनी चाहिए क्या, आप लोगों का एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड की कॉपी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। इसके अलावा फिर आप लोगों के पास में ओरिजिनल आधार कार्ड या आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों की जो भी कॉलेज आप लोगों को अलॉट होगी उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आप लोगों के पास में होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या क्या होना चाहिए अब और देख लो। इसके अलावा अब आप लोगों के पास में होना चाहिए 10th की और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में होना चाहिए। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में होना चाहिए, ठीक है ना। मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र बता दूँ, इंग्लिश मीडियम वाले कोई स्टूडेंट है तो कास्ट सर्टिफिकेट और ये रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो होता है आप लोगों का वो आप लोगों के पास में होना चाहिए। TCCC चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में होना चाहिए, जो कि आप लोगों को कॉलेज से या स्कूल से मिल जाएगा और गैप नहीं होना चाहिए बीच में ना। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए, जिसमें कि 4-5 फ़ोटो आप निकलवा लो भाई, है ना, और काम आती रहेगी आगे तक। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आप बोलोगे भैया ये कहाँ बनेगा, तो ये हॉस्पिटल में बनेगा। कहाँ बनेगा, ये हॉस्पिटल में बनेगा। और कैसे बनेगा तो सुन लो। मेडिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का कैसे बनेगा, आप लोग हॉस्पिटल में जाइएगा और बोलिएगा कि सर हमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, या तो कॉलेज आप लोगों को ये परफॉर्मा जो होता है वो कॉलेज दे दीजिए, या फिर मैं आप लोगों को इन सभी के फॉर्मेट भेज दूंगा, आप प्रिंट आउट निकलवा के और जो है बनवा लेना, ठीक है ना। आप हॉस्पिटल में जाओगे, हॉस्पिटल में जाते ही सबसे पहले आप लोगों को ब्लड ग्रुप चेक करवाया जाएगा, ब्लड ग्रुप आप चेक करवाना। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपको कहीं देखने में या शरीर में कहीं पर भी कोई चोट का निशान है या कहीं पर भी ऐसी कोई दिक्कत है तो आप हमें बता दीजिए।
चीज़ें, तो आप उनको बता देना कि हमें ये दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, उठने में बैठने में क्या दिक्कत है, वो सारी चीज़ें बता देना। उसके बाद में आप लोगों से आपकी हाइट पूछी जाएगी, क्या क्या कितनी आपकी हाइट है, आपका सीना कितना है, आप लोगों के उसके अलावा आप लोगों के अगर कहीं पर चोट है तो आप बता सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों से डॉक्टर पूछेगा। आँखों में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई धुंधलापन तो नहीं दिखाई देता, वो सारी चीज़ें पूछ के और वो भर के और फिर आप लोगों को दे देगा ना, और साइन करेगा और खुद की स्टैम्प लगा के देगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आप लोगों के पास में जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। अब ये क्या होता है? एंटी रैगिंग का मतलब ये होता है कि आप लोगों की जो गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादातर होती है उनमें सभी में रैगिंग की जाती है और खतरनाक वाली रैगिंग की जाती है ना, तो उसमें आप एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, ताकि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो, है ना। अगर नहीं बनवाओगे तो फिर आपकी रैगिंग करी जाएगी, और रैगिंग आप समझते ही हो कि क्या होता है क्या नहीं होता। अगर नहीं पता है तो आप जाना कॉलेज में, आपको पता लग जाएगी। प्राइवेट कॉलेज में इतनी नहीं होती है, बट गवर्नमेंट कॉलेज में भाई खतरनाक रैगिंग होती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसके बाद में बॉन्ड सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवाना है, जो या तो कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा या फिर आप लोगों को परफॉर्मा मैं दे दूंगा, या आप बनवा लेना बॉन्ड सर्टिफिकेट। इसके बाद में आप लोगों का रहता है गैप सर्टिफिकेट। अब गैप सर्टिफिकेट किन किन को लगेगा, किस किस को ज़रूरत है गैप सर्टिफिकेट को, तो देख लो। जिन स्टूडेंट्स ने, जैसे कि मान लेते हैं हम 2022 में उन्होंने जो है पास कर ली, क्या 12th क्लास पास कर ली, उसके बीच में वो 2 साल नीट की तैयारी करने लग गए। फिर उन्होंने सोचा यार नहीं हो रहा है तो हम नर्सिंग के एग्ज़ाम दे लेते हैं, उन्होंने नर्सिंग के एग्ज़ाम दे ली। अब उनको कॉलेज अलॉट हो गई, तो बीच में उन्होंने कोई सी भी एक डिग्री नहीं करी है, डिप्लोमा नहीं किया है, तो फिर आप लोगों को क्या लगेगा, गैप सर्टिफिकेट लगेगा। क्या लगेगा? गैप सर्टिफिकेट लगेगा। और गैप सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ? तो आपके आसपास आपके गांव में जो भी पंचायत समिति है, पंचायत में जाकर आप कांटेक्ट करें कि भैया हमें जो है गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, बीच में हमने गैप दिया है और हमने बिल्कुल भी मतलब पढ़ाई नहीं करी है। इसका मतलब यही होता है गैप सर्टिफिकेट का मतलब हमने गैप दे दिया पढ़ाई में। क्योंकि अगर आपका कहीं पर भी कोई सिलेक्शन ना होता है और ना ही आप लोगों ने कोई डिग्री ली है या कोई भी डिग्री करी है, या आप लोगों का कहीं पर भी कोई ऐसा वो नहीं है कि आप लोगों ने वहाँ जाकर पढ़ाई करी है, तो फिर वो गैप ही माना जाता है ना। तो आप बोलना कि भाई हमने गैप दिया है तो हमें गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता देंगे और ये आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में बताए, प्लीज़ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये अभी रेडी करवा लो। और देखो मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, अभी रेडी करवा लो ये। और EWS सर्टिफिकेट 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और जो कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ना, जाति प्रमाण पत्र, वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, OBC में खास तौर पर ध्यान रखना। और इसके अलावा फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी और ये दे देता हूँ कि स्कॉलरशिप कौन कौन सी कॉलेज में, देखो स्कॉलरशिप प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है। जैसे 95,000 फीस है ना, तो 75,000 जो है स्कॉलरशिप मिल जाती है। कौन कौन सी कैटेगरी को? SC ST MBC या दिव्यांग भाई बहन जितने भी हैं उन सभी को स्कॉलरशिप मिल जाती है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रही है तो वही एक गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर है। SC ST और जो है आप लोगों के MBC या PWD वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को वही है कि क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कितनी लगती है? 21,000, ठीक है ना। और यहाँ पे कितनी देनी पड़ रही है आप लोगों को? 20,000, है ना। और 20 से 21,000 यहीं देने पड़ रही है। तो अगर इन स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज में अलॉट हो जाती है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, उतनी फीस लग रही है जितनी गवर्नमेंट में लग रही है, तो आप कर लेना, ठीक है ना। और स्कॉलरशिप मिल जाती है। बाकी स्कॉलरशिप के फॉर्म कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो सारी चीज़ें आप कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा। बाकी अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करवानी है वो इस नंबर पर मैसेज ज़रूर करें। अभी करवा लें, 10 सीटें बची हैं, उसके बाद में जो है बुक हो गई हैं सीटें। 250 स्टूडेंट्स की बोली थी, 240 अभी तक मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। 10 रजिस्ट्रेशन रह रहे हैं। अगर आपको करवानी है तो आप इस नंबर पर जल्दी से मैसेज करके और फटाफट से करवा लीजिए। बाकी फिर सीटें बुक हो जाएंगी, उसके बाद मैं नहीं कर पाऊँगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स को करवानी है वो करवा सकता है। बाकी मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।